उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में नेता जीत की इबारत लिखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी दल ने पत्ते नहीं खोले हैं। इस सस्पेंस के बीच सवाल उठता है कि आखिर दिग्गज नेता कहां से चुनाव लड़ेंगे। इन दिग्गजों में सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम की चर्चा जोरों पर है। सीएम के लिए जिताऊ सीट की तलाश करना बीजेपी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि सवाल जीत के साथ साथ साख का भी है। साल 2017 का विधानसभा चुनाव बीजेपी ने पीएम मोदी के चेहरे के दम पर लड़कर प्रचंड जीत हासिल की थी, लेकिन उस वक्त किसी को इस बात का इल्म भी नहीं था कि बीजेपी एक ऐसे नेता को देश के सबसे बड़े सूबे की सत्ता सौंपेगी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन पार्टी ने लंबे सस्पेंस के बाद सभी को हैरत में डालकर योगी आदित्यनाथ को राज्य की बागडोर थमा दी और अब 5 साल बाद एक बार फिर बीजेपी योगी पर भरोसा जता रही है। इसीलिए सीएम योगी ने भी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, मगर ये नहीं बताया कि वो आखिरकार चुनाव कहां से लड़ेंगे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि पीएम मोदी ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव में शिव की नगरी काशी को चुना था, उसी तरह से योगी धार्मिक कार्ड खेलते हुए राम की नगरी अयोध्या को चुन सकते हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि गोरखपुर से लड़ने से बड़ा राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। अयोध्या से लड़ने पर प्रदेश ही नहीं देश दुनिया का ध्यान इधर हो जाएगा। अयोध्या में इतनी सारी विकास योजनाएं योगी सरकार ने शुरू की हैं, इसका भी चुनावी लाभ मिल सकता है। आंकड़ों के लिहाज से समझे तो यूपी के अवध इलाके का अयोध्या सबसे बड़ा केंद्र है। अवध क्षेत्र में विधानसभा की 82 सीटें हैं। अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, बाराबंकी, गोंडा और बहराइच से ये अयोध्या से सटे हुए सरहदी जिले हैं। इस इलाके में अगर बीजेपी के जो वर्तमान कैंडिडेट हैं वही लड़ेंगे तो यहां पर जीतना उन प्रत्याशियों के लिए मुश्किल होगा। अगर सीएम योगी अयोध्या से लड़ते हैं तो काफी हद तक नाराजगी भी दूर हो सकती है। इसीलिए चुनाव में मास्टर स्ट्रोक लगाने के लिए राम नाम जप कर सीएम योगी अयोध्या से जंगी ऐलान कर सकते हैं। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि राम का नाम बेड़ा पार लगाएगा या नहीं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।